हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग थंबनेल तो देख ही लिए होंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस बार मैं आपको बताने वाला हूं कि जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन में है वो है एससी कैटेगरी और बीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स। तो मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों कैटेगरी का कितना कट ऑफ जा सकता है और लास्ट टाइम कितना कट ऑफ गया था, पहले उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं बताऊंगा कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता ही होगा कि जो लास्ट टाइम था 21,391 जो वैकेंसी था। एक सेकेंड। जो 21,391 जो वैकेंसी था, तो उसमें जो यूआर का कट ऑफ था वो गया था 68 और बीसी का 62। ईबीसी और ईडब्ल्यूएस इसका कट ऑफ गया था 58 और एससी एसटी का कट ऑफ गया था, ये गया था 50 गया था और 50 गया था एससी का और 54 एसटी का। तो ये तो 21,391 का था। तो यहाँ पे हम लोग 19,838 का भी बात कर लेते हैं। तो मैंने आप लोग मेरे चैनल पे देखा होगा कि मैंने एवरेज कट ऑफ सारे टीचर्स और ट्रेनर्स का मिलकर एवरेज कट ऑफ बताया था। तो उसके अकॉर्डिंग जनरल का जो कट ऑफ था वो आया था 72 और उसके अलावा जो बीसी कैटेगरी है उसका मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले ई बीसी और ईडब्ल्यूएस ये दोनों का आया था 62 और एससी एसटी का आया था 58। तो यहाँ पे कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा है एससी कैटेगरी और बीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को। बीसी कैटेगरी का जो कंफ्यूजन है कि 66 कट हो जाएगा या फिर 68। इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारे लोग। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग तो 66 कट हो जाएगा और 66 पे डीओपी लगेगा बीसी कैटेगरी में और एससी कैटेगरी में 58 पे। क्योंकि मेन पॉइंट ये है कि मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ, एक सेकेंड। तो देखिए मेन पॉइंट ये है कि कोई भी स्टूडेंट्स है वो रनिंग में मैक्सिमम मार्क्स उठा सकता है 30 और जो हाई जंप है, जंप में मैक्सिमम स्टूडेंट जो उठाते हैं वो 4 करते हैं यानी कि 17 मार्क्स। और जो शॉर्ट पुट है गोला, तो गोला में 25 मार्क्स उठा सकते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट। तो ये 22 ये आ रहा है। ज़्यादातर स्टूडेंट का मैक्सिमम मार्क्स यही हो सकता है 22। तो जनरल कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि जनरल में वैकेंसी भी ढेर सारी है, तो इससे इतना से ज़्यादा जनरल का कट ऑफ नहीं जाएगा। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए मेरा बात, मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ। कोई भी स्टूडेंट है, अगर मान के चलिए कि उसने रनिंग में 20 ही मार्क्स उठाया, रनिंग में 20, तो रनिंग में 20 मार्क्स उठाएंगे और गोला में मान के चलते हैं कि फुल 25 और जंप में 4 यानी कि 17। तो ऐसे आता है 62 मार्क्स। तो मैं आपको बोल देना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट उठाए हैं, सबसे ज़्यादा 62 मार्क्स वाला मैक्सिमम स्टूडेंट्स 62 मार्क्स उठाए हैं। तो 62 से ऊपर जाना टफ हो जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि 62 से ऊपर ज़्यादा नंबर उठाना टफ हो जाता है। तो आप लोग उतना टेंशन मत लीजिए, मैक्सिमम स्टूडेंट का 62 या फिर इससे नीचे ही है। 62 से ऊपर जाना टफ है, तो इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगा। बीसी कैटेगरी का कट ऑफ 66 जाएगा, फिक्स है। क्योंकि 30 नंबर वाले का सिलेक्शन होगा बीसी कैटेगरी में, 20 नंबर वालों का सिलेक्शन नहीं होगा। और जनरल का तो मैंने आपको बता दिया 72। इसके अलावा एससी का और एसटी का, तो एससी का और एसटी का 58 और एसटी का 58। लास्ट टाइम एससी का गया था 50 मार्क्स। ये कब गया था गाइस पता है? जब गर्ल्स का फिजिकल बाद में हुआ,
जब गर्ल्स का फिजिकल बाद में हुआ इसलिए 50 गया। अगर गर्ल्स का फिजिकल पहले होता तो ये 50 से भी कम जाता है एससी का। तो इस बार 58 से ज़्यादा नहीं जाएगा, मैं कंफर्म है। और एसटी का भी 58 से ज़्यादा नहीं जाएगा, तो आप लोग उतना टेंशन नहीं लीजिए, कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाला है। तो आप लोग, और नेक्स्ट सवाल आपका ये था कि कब तक आ जाएगा मेरिट, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको अंदाज़ा है कि जो रिटर्न का जो रिजल्ट आया था, सारा टीचर का अनुमान था कि थोड़ा लेट से आएगा, जिसका रिजल्ट बहुत जल्दी आ गया था। तो उसी तरह से मैं आपको एकदम कंफर्म बोल रहा हूँ कि जो इसका जो मेरिट है, मेरिट मई में आएगा तो आएगा 100%। मई में आप लोग मान के चलिए कि 100% मई में आ जाएगा इसका मेरिट। तो इसका मेरिट मई में आएगा। तो आप लोग कमेंट करिए कि आपका मार्क्स कितना है और आपका फिजिकल कब था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा कितना मार्क्स था और मेरा फिजिकल कब था। तो मेरा फिजिकल था 17 फेब को और शिफ्ट था 8, यानी कि 12 PM में। तो मेरा जो शॉर्टपुट था, तो इसमें मेरा 25 मार्क्स, और मेरा जो हाई जंप था इसमें मेरा था 21 मार्क्स। और रही बात रनिंग की, तो इसमें मेरा 20 या फिर 30 हो सकता है। अब मैं 20 या 30 क्यों बोल रहा हूँ आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि मैंने जो लास्ट ट्रायल था मेरा, वो मैंने दिया था 1 फरवरी को 12 बजे अकेले मैंने दिया था। तो उस टाइम पे मेरा टाइमिंग लगा था 5:35। तो इसलिए मैं 20 मार्क्स ही मान कर चल रहा हूँ। तो मेरा जो टोटल नंबर है वो है 66। तो 66 पे मेरा, या फिर 76 भी हो सकता है। तो यही है मेरा मार्क्स। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आपका कितना मार्क्स है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।